शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल रविवार की मीटिंग के लिए जिस तरह से आप सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिटेल एक बार फिर से मुझे सबमिट करी है, उसके लिए मैं आभारी हूं और आशा करता हूं कि कल के मेरे प्रयास में आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी बातचीत हो और आप सभी लोगों को मैं आप सभी लोगों के द्वारा किए गए सवाल और मन में चलने वाले उस भाव को जो पिछले कई सालों से आपके अंदर है कि आपकी लायबिलिटी कैसे और कब खत्म होगी, उसका कल मैं परफेक्टली और उचित जवाब दे करके आपको कम से कम ये बता सकूं कि आपकी लायबिलिटी खत्म कैसे होगी और कितना वक्त इसके अंदर लग सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। फिलहाल ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला भी नहीं उन लोगों के लिए जो लीगल में नहीं गए हैं, क्योंकि जो लोग लीगल में कतई नहीं गए हैं, किसी भी तरह से लीगल में उनका कोई भी वो नहीं रहा है, उनके लिए कंपनी स्वतंत्र है कि उनको अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से उनकी लाइबिलिटीज़ को देखे, समझे और उसे उचित रास्ता देते हुए उस लाइबिलिटी को निपटाए। मुद्दा फिर से एक बार वही आता है कि जो लोग लीगल में जा चुके हैं उनके लिए कानून ने अपना रास्ता खोला हुआ है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए अपनी लाइबिलिटी को वो खड़ा कर पाएंगे और उनकी लाइबिलिटी कब उनको कैसे मिलेगी वो कानूनी जो भी प्रोसीजर उसको पार करने के बाद उस तरीके से पाई जाएगी। लेकिन आज की तारीख में मार्केट के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को एक्टिव होते हुए देखा गया जिनकी अपनी खुद की कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि वो भविष्य में जो वादा करें उसे पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में उनके द्वारा किए गए कोई भी वादे अभी तक निभाए नहीं गए और जो भी कस्टमर्स को प्रलोभन दे करके रजिस्ट्री या पैसा कुछ भी उन्हें कराने और दिलाने की बात की गई, अगर कस्टमर्स को पहले दिन पता होता कि इन वादों में 4 से 5 साल लग सकते हैं तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी कस्टमर ऐसा होता जो लीगल की तरफ ने कदम बढ़ाता। क्योंकि आप कस्टमर्स को कहा यही गया था लीगल में आने के लिए कि कंपनी भाग चुकी है, पैसा नहीं मिलेगा, आप जब तक लीगल में नहीं जाएंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसी कहानी को समझ करके हमारे बहुत से कस्टमरों ने स्वेच्छा से और अनिच्छा से, दोनों प्रकार से, चाहे जैसे भी, उन्होंने जाकर के लीगल में उनका साथ दिया। और आज 5 साल बीत जाने के बाद भी, जहां तक मैं बात करूं उन पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन वो सारे कस्टमर्स जो आज लीगल में नहीं गए हुए हैं उनके लिए जिस प्रकार के आज प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के आधार पर सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी कस्टमर्स को, जो मैं अपनी जूम मीटिंग में विस्तार और सबूत के तौर पे बात करूंगा। आज की तारीख में कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद कंपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी से पूरी तरह फारिग हो चुकी थी और हो चुकी है। लेकिन क्योंकि कंपनी ने अपने स्तर पर जितना बड़ा काम किया है वो अपने वजूद को कभी मरने नहीं दे सकती है और ना कंपनी कभी अपने आप को खत्म होने देगी। कंपनी चलाने वाले लोग टैलेंटेड लोग थे। इत्तेफाक से, किस्मत से ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी हुई। वो हमारा टैलेंट था, हमारा हुनर था, हमारी मेहनत थी। उस टैलेंट, उस हुनर, उस मेहनत की सराहना भारत देश के कस्टमर्स ने, एसोसिएट ने की और भारत देश में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। इस साम्राज्य को एक बार हम फिर से खड़ा करेंगे, क्योंकि आज शाइन अपने आप में एक ब्रांड है और शाइन परिवार का मैनेजमेंट हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि आज दुनिया के कई देशों में माना जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य बहुत सटीक मैनेजमेंट के बगैर नहीं खड़ा किया जा सकता था। तो जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं पर भी, किसी जगह पर भी यदि मैं काम शुरू करता हूं तो शाइन जैसा ब्रांड बनाने के लिए जिस टैलेंट की जरूरत थी वो टैलेंट आज मरा नहीं है। लेकिन शाइन जैसा ब्रांड क्यों क्यों नहीं शाइन, या शाइन के ही कस्टमर क्यों नहीं शाइन के अंदर खुशी से ये कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी ने हमको हमारी पूरी की पूरी लायबिलिटी को से फ्री किया। इस प्रयास को कंपनी शुरू कर चुकी है और कंपनी अपने एसोसिएट्स, अपने कस्टमर के साथ संपर्क में आना शुरू हो चुकी है, उनसे बात करना शुरू कर चुकी है, टीम के द्वारा लोगों तक पहुंचना शुरू कर चुकी है और आशा करते हैं कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर कंपनी अपने एक एक कस्टमर और एक एक एसोसिएट तक पहुंच चुकी होगी। भारत देश के किसी कोने में भी शाइन परिवार का कोई भी कस्टमर होगा, शाइन वहां पर पहुंचेगी। अब बारी आती इस पूरे के पूरे मामले में, यदि आप में से किसी को कोई लीगल में ले जाने की जिम्मेदारी या गारंटी ले रहा है कि आपका पैसा लीगल से ही मिलेगा, मैं आपको किसी प्रकार से नहीं रोकूंगा, सिर्फ आपको
एक बात कहूंगा कि उससे 100 रुपए की स्टैंप पर एक गारंटी मांग लीजिएगा कि वो लीगल में जाकर के आपका पैसा कितने समय में दिला देगा, आपका क्लेम सबमिट करते ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी। क्योंकि अभी स्टोरी का एक पार्ट खत्म हुआ है। कस्टमर्स की तरफ से डाली गई एफआईआर, रीटो पर लगाए गए आरोपों की जांच करके कंपनी के साम्राज्य को रोक करके पूरी जांच करने के बाद एक कोर्ट का ऑर्डर आया है। अभी कंपनी की तरफ से अपनी बात रखना बाकी है। वो सारी चीजें मैं आपको जूम मीटिंग में जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना मैं आज आपको भविष्यवाणी दे सकता हूं कि जब कंपनी अपने अपोज डालेगी उन क्लेम्स के ऊपर जो कंपनी क्लेम खुद दे सकती थी 2019, 20, 21 में, और अगर उस क्लेम को आज की तारीख में कंपनी की ही जमीन को लिक्विडेट करके कंपनी की संपत्तियों से ही अगर लीगल गए कस्टमर्स को दिया जा रहा है जो कंपनी पहले दे रही थी, और उन्हीं संपत्तियों को लूटने के लिए ये सारी सारी जो प्रक्रियाएं की गई, अगर यही कार्य होना था तो कंपनी में कौन सी कमी थी, कंपनी कहां से कमजोर थी। ऐसे कई मुद्दे हैं कानूनी तौर तरीकों से जो आप कस्टमर शायद उसे समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन कानून की भाषा हमें पूरा यह अधिकार देती है कि हम उस भाषा में अपनी बात को रखते हुए कोर्ट कचहरी कानून एजेंसीज को यह सोचने के लिए ये मजबूर करें कि यह कोई स्कैम नहीं था, यह बल्कि एक साजिश थी, और इस साजिश के तहत सबसे बड़ा नुकसान कस्टमर के साथ साथ किसी का हुआ है तो कंपनी का हुआ है। आज 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां, उसके अंदर लिखे गए ट्रांजैक्शंस, कस्टमर से एसोसिएट्स अकाउंट में लिए गए पैसे, पेआउट्स, एफआईआर कराने के बाद एफआईआर का प्रेशर देकर कराई गई रजिस्ट्रियां, उन रजिस्ट्रियों को कोर्ट में सबमिट ना करना कि हाँ ये रजिस्ट्रियां कराने के बाद कंपनी कितनी लायबिलिटी यहां से खत्म हो चुकी है, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कंपनी द्वारा दिए गए एडवांसेस पर किसानों से डायरेक्ट जमीन रजिस्ट्री करा दी, वो सारे के सारे एसोसिएट्स जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट्स में लिए और अकाउंट में लेने के बाद रिट में गए, एफआईआर में गए और ये जाहिर नहीं किया कि पैसा उनके अकाउंट्स में आया हुआ है, वो सारे एसोसिएट जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, कंपनी का पैसा आज भी उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये 800 करोड़ रुपए का एडवांस ऐसे ही नहीं खड़ा है। 800 करोड़ रुपए, जब मैं बार बार बात करता हूं तो 800 करोड़ रुपए एसोसिएट्स के अकाउंट में, किसान के अकाउंट में, लैंड मैनेजर के अकाउंट में कंपनी की तरफ से आज भी मौजूद है। यानी ये कंपनी का पैसा है जिसे कंपनी रिकवरी के तौर पर एजेंट के थ्रू आगे काम करते हुए उनके पेआउट से एडजस्ट करती, किसान का पैसा और आगे देकर के अपने नाम पर रजिस्ट्री कराती, लैंड मैनेजर जो पैसा एडवांस लेके गया था उस पैसे को जमीन पर डालकर कंपनी का पेपर वर्क कराता। ये सारे के सारे प्रकरण अगर देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए, शाइन सिटी की जमीनों को अपने नाम करवाने के लिए, कस्टमर्स को बरगलाकर पैसा ले, ऐसे कई सबूत हैं जिन सबूतों का अंबार कोर्ट के अंदर लगाने के बाद यह सवाल किया जा सकता है कि अगर कस्टमर का पैसा जमीनों में है जहां से लिक्विडेट करके जांच एजेंसी उन्हें पैसा दे रही है तो यह स्कैम नहीं हुआ। एफआईआर में लिखी गई लैंग्वेजेस अगर उस सटीक वो नहीं निकलती जो एफआईआर में कही गई तो यह स्कैम नहीं हुआ। रिटो में डाले गए वो क्लेम जो आज तक प्रूफ नहीं हो पाए, अगर वो प्रूफ नहीं हो तो स्कैम नहीं हुआ। स्कैम तो यह है कि जिन लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया और रिट में आए हुए हैं। स्कैम तो यह है जिन लोगों ने कस्टमर से पैसा अपने पास रखा और एफआईआर कराने के लिए कस्टमर को उकसा दिया। स्कैम तो वो है जिन लोगों ने अथॉराइज सिग्नेटरियों का गलत इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर शाइन सिटी की सारी जमीनों को अपने परिवार वालों के नाम पर, अपने नाम पर, दोस्तों के नाम पर, बाहरियों के नाम पर लिखवाया और अपने पास कैश में, नगद में करोड़ों रुपए रखा। स्कैम वो है जहां पर लोगों ने करोड़ों रुपए कंपनी से भी लिया, फिर कंपनी की जमीन को बेच करके करोड़ों रुपए फिर कमाया और कस्टमर को छोड़ दिया मरने के लिए, कह करके जाइए जाके एफआईआर करें। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कोर्ट के समक्ष जब आएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि लीगल में गए हुए लोगों को इमीडिएट तुरंत उनके क्लेम मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां पर ऑब्जेक्शंस नहीं होते, जहां पर अपोज नहीं होते हैं, वहां पर अगर ऐसा कोई मामला हुआ है कंपनी लेवल पर, सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दिया है निवेशक का पैसा वापस करने के लिए, 10-10 साल हो गए हैं, आज तक उनके पैसे वापस नहीं गए हैं। शाइन के मामले में मामला बिल्कुल उल्टा है। शाइन ना तो भाग रही थी, ना भागना चाह रही थी। शाइन ने कोर्ट में खुद बार बार अर्जी डाल करके अपनी डेट को अर्जेंसी के तौर पर
तुरंत को तुरंत डेट करवाई है। हर बार मुकदमे की तारीख वो शाइन के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से हुई है। शाइन ने खुद अपने कस्टमर से कहा कि आप लोग कोर्ट तक पहुंचिए, वहां जाकर के लिख करके डालिए कि हम कंपनी समझौता करना चाहते हैं। और जितने भी ऐसी रिटें डली हैं बाद में जो कंपनी समझौते के लिए रह गई हैं, वो सारे सारे कस्टमर्स बिल्कुल निश्चिंत रहें। शाइन की तरफ से किए गए सारे प्रयासों का आज नतीजा है कि यह मुकदमा जो 10 साल तक चलता और आप लोगों को बहकाने वाले लोग, जिन्हें सिर्फ इतना उद्देश्य था जिनका कि मेरी आवाज खामोश हो जाए, सारे लोग गिरफ्तार हो जाएं, मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाए, कस्टमर निराश होकर अपने घर बैठ जाए, तो जिन्होंने आपका पैसा अपने पास रखा उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिन्होंने शाइन की जमीनों को बेच करके पैसा कमाया वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये शाइन का मैनेजमेंट था, शाइन परिवार था, जो बार बार लगातार कोर्ट के अंदर डेट को लाने के लिए अर्जेंसी डालता गया। और जो काम 10 साल के अंदर ना हो पाता वो काम 4 सालों के अंदर आपकी नजर के सामने है। लेकिन अब जो काम होने जा रहा है उसी काम के लिए जूम मीटिंग का सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिससे हमारी वापसी तो 100% होना ही होना है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे कस्टमर्स हमारी वापसी का फायदा ले सके, बेफिक्र होकर अपनी लायबिलिटी उतार सके, मेरा प्रयास है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अब, जबकि सब कुछ खुले शीशे की तरह से साफ हो चुका है, पहले मैं चिल्लाया करता था कि कंपनी कहीं नहीं भागी है, कंपनी आपका पैसा देना चाहती है। उस वक्त जिन लोगों ने एफआईआर करी, जिन लोगों ने जाकर लीगल में अपनी एप्लीकेशन दी, मैंने पहले कह दिया था अगर आप लीगल में गए तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने तब जब बार बार अपील की और साबित कुछ नहीं कर पाया था, उस समय लीगल गए हुए लोगों में से किसी को एंटरटेन करना बंद कर दिया था। तो आज अगर कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद, यह बात साबित हो जाने के बाद कि 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम नहीं है, कंपनी का पैसा कहीं विदेश नहीं गया है, कंपनी का कोई भी पैसा बाहर जाकर के लंदन में, अफ्रीका में निवेश नहीं हुआ है, कंपनी का सारा पैसा वहीं पे मौजूद पड़ा हुआ है, लोगों के पास पड़ा हुआ, सब पता हो जाने के बाद अगर आज की तारीख में कोई लीगल में जाता है, ये उसकी मर्जी। लेकिन कंपनी अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने जा रही। उस लड़ाई में अगर आपका क्लेम रुकता है 2, 4, 5, 10 सालों के लिए, तो ये मान के चले कि आपके पास अगर जाने का रास्ता है तो आने का रास्ता कतई नहीं है। इसके बाद कोई भी पैरवी, कोई भी माफीनामा, कोई भी समझौता, कुछ नहीं, जो होगा सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में होगा। इन बातों को समझते हुए और इन बातों को पूरी तरीके से आप सामने रखते हुए, क्योंकि मुझे इसका अंजाम पता है, 2019 से लेकर के 2024 तक कानूनी प्रक्रियाओं में जो कुछ मैंने कहा उसमें से एक रत्ती बराबर फर्क नहीं रहा। हर एक चीज वही की वही हुई है जो मैंने पहले कहा था। और आज फिर इस बात को मैं कहता हूं, आप नोट कर लें कि लीगल में जो लोग जा चुके हैं इससे पहले, उनके लिए कोर्ट ने रास्ता दे दिया है। आगे यदि कोई व्यक्ति बहकाने के आधार पर जाता है तो वही रास्ता उनके लिए भी होगा। लेकिन आप में से अभी किसी को नहीं पता है कि इस स्टैंड में जब क्लेम सबका सामने आएगा तो कंपनी का रोल, कंपनी की भूमिका वहां से शुरू होता है। और जब कंपनी की भूमिका शुरू होगी तो कंपनी की तरफ से दायर की गई वो सारी सारी आपत्तियां, कंपनी की तरफ से दायर किए गए वो सारे के सारे निवेदन, अपील, वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी लीगल में गए हुए कस्टमर्स के रास्तों को इतना आसान नहीं होने देंगी। क्योंकि कंपनी की पहली जो जरूरत है वो ये जानना कि क्या हम दोषी हैं। अगर हम पे लगाए आरोप हैं, साबित हो रहे हैं हम दोषी हैं, तो हमें आरोप और उसका सबूत दिया जाए। और हम दोषी नहीं है तो 4 साल 5 साल की ये मारा मारी क्या थी। ये अगर सिर्फ इस बात के लिए था कि चंद कस्टमर आएंगे और आकर के लीगल में जाएंगे, जो कि हम पहले से कह रहे थे कि हम यही काम करने वाले हैं, तो अगर ये काम हम कर रहे थे तो इतना लंबा समय लेने की आवश्यकता थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भी आप कस्टमर्स नहीं जानते, नहीं समझते हैं। फिलहाल आशा करता हूं कि कल की मीटिंग के लिए आप सब तैयार, प्रिपेयर होंगे। मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकेगी ज्यादा कस्टमर से बात करने का प्रयास करूंगा। परंतु यदि कल सारे कस्टमर से बात नहीं हुई तो मैं इस मीटिंग का सिलसिला लगातार 5 दिनों तक आप कस्टमर की सुविधा अनुसार टाइम के हिसाब से करना शुरू कर दूंगा। यानी अगर कल रविवार में मैं अपने जो भी समय मैक्सिमम हो सकेगा दूंगा और उसमें आप लोगों से बातचीत करूंगा, आपकी बातों को सुनूंगा। परंतु अगर ऐसा हुआ कि कल की मीटिंग में सारे पर्याप्त लोग नहीं आ पाए या सबसे बातचीत नहीं हो पाई, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, हर दिन ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब आपके घर परिवार का टाइम होता उस समय यह मीटिंग लगातार 2 घंटे के लिए चलेगी। और इस 2 घंटे में
हर उस कस्टमर से पब्लिकली बात करने की मैं कोशिश करूंगा जो कस्टमर मुझे मेल कर चुका है या जो कस्टमर मुझे मैसेज कर चुका है। हजारों एसएमएस कल से लेकर आज तक आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कल 100 लोगों तक भी मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन हजारों में जो बात है वो तकरीबन तकरीबन 800-900 कस्टमर की बात एक जैसी है। तो ये उम्मीद है कि हजारों लोगों को उनका जवाब मिल भी जाएगा। फिलहाल कल की मीटिंग की तैयारी करें और उम्मीद रखें कि यदि आप लीगल में नहीं हैं और कंपनी का साथ दे रहे हैं तो ये हमारा संकल्प है, हम अपने आने से पहले और अपने आने के मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी लायबिलिटी को कैसे भी होगा खत्म कर डालूंगा। ये मेरा वादा आपसे है और मुझे आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कानून के जानकार इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कोर्ट के जजमेंट आ जाने के बाद, जांच एजेंसियों की जांच हो जाने के बाद, मुझ पे लगाए हुए आरोपों में सत्यता ना पाने के बाद मेरा आना कितना आवश्यक, कितना जरूरी और कितना आसान है। यदि 68,000 करोड़ का आरोप साबित नहीं हुआ, यदि मेरे पासपोर्ट मल्टीपल है ये साबित नहीं हुआ, यदि बाहर पैसा गया ये साबित नहीं हुआ, वो सारे आरोप यदि साबित नहीं जो मुझ पे लगाए गए, तो मेरा आना जरूरी भी है उन सवालों को पूछने के लिए जो मुझे पूछना है कि क्यों मुझे रोका गया, क्यों मुझ पे आरोप लगाए गए। और इसलिए आसान है कि जब आरोप ही साबित नहीं हुआ है तो मैं आरोपी कैसा बना। तो आप सभी कस्टमर इस विश्वास को अपने मन में जिंदा रखे रहिए। राशिद नसीम वापस आ रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मेरी वापसी 100% संभव है कि मैं कानूनी तौर से हिंदुस्तान आऊंगा, कानून का सामना करूंगा, अपनी कंपनी का फिर संचालन करूंगा, अपने कस्टमर्स की लायबिलिटीज को खत्म करते हुए उन्हीं कस्टमर्स के साथ और उन सभी लॉयल एसोसिएट के साथ एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर शाइन परिवार का परचम लहराऊंगा। धन्यवाद।